एक और भी बड़ी अहम खबर, अमेरिका और ब्रसल्स का दौरा किया आर्मी चीफ ने, वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी से बात भी की, इंटरव्यू भी दिए और बड़ी अहम बातें हुई। बहुत सारी ऐसी अफवाहें भी जो पाकिस्तान में गर्दिश कर रही थी, उन अफवाहों का भी आर्मी चीफ ने कला कमा किया। बड़ी अहम गुफ्तगू जो कुछ हुई वहाँ पर, जो मौजूद थे साजिद तारड़ साहब, वो प्रोग्राम में भी साथ मौजूद है। ज़रा उनसे जान लेते हैं कि आर्मी चीफ ने क्या क्या बातें और क्या क्या इंकशाफात किए हैं। कुछ आज सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम भी लिख दिया, उसमें भी कुछ इंकशाफात किए हैं। तो साजिद साहब बहुत शुक्रिया, आप बताइए, आप मौजूद थे क्योंकि इस तकरीब में सियासी मसालिहत के हवाले से भी बात की चीफ साहब ने। सर देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरी आर्मी चीफ साहब के साथ तीन दफा इंटरेक्शन हुई है। उस इंटरेक्शन में अर्ज करने का मकसद है कि वॉशिंगटन डीसी में, टेम्पा में, और फिर मैंने सफर किया ब्रसल्स का भी उनके साथ। तो उसमें डायस्पोरा ने मुख्तलिफ क्वेश्चन किए। वॉशिंगटन डीसी में भी तकरीबन 14 के करीब क्वेश्चन थे, टेम्पा में भी क्वेश्चन किए गए, और उसके बाद ब्रसल्स में उनकी बड़ी एक कंप्रीहेंसिव स्पीच थी। वहां पे क्वेश्चन तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने सियासत के बारे में अपनी ओपिनियन का कई दफा जिक्र किया। उन्होंने वजीर आजम साहब की कई दफा तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया जो है उसको क्रिटिसाइज किया कि किस तरीके से 5th जनरेशन वार के जरिए लोगों को गलत एक मैसेजेस की जाती है। फिर उन्होंने सियासतदानों का रोल, उन्होंने बिलखसूस कंट्रोल्ड डेमोक्रेसीज का, मलेशिया इंडोनेशिया के मॉडल और हाइब्रिड सिस्टम्स भारत का, उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा किस तरीके की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करने वाले कश्मीर में हक खुद इरादियत नहीं देते, उससे डरते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मोदी साहब भी सियासतदान है, नेतन्याहू भी सियासतदान है, और सियासतदान किस तरह अपने पर्सनल मुफाद के लिए सियासत पे आके किस तरह के डेंजरस रास्ते, खतरनाक रास्तों पे चल पड़ते हैं। उसमें पाकिस्तान में भी उन्होंने बताया कि कई सियासतदान अपने पर्सनल एजेंडे को कौमी मुफाद पे फोकियत देते हैं। इसमें उन्होंने पीटीआई का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सियासतदानों के रोल को उन्होंने क्रिटिसाइज जरूर किया, इस पे कोई शक नहीं है। और लेकिन मैं ये समझता हूं कि उन्होंने इस तरह का कोई रोड मैप नहीं दिया, कुछ सुलह सफाई का, जिस तरह आप बता रही हैं कि मांगेगी, इस तरह का मेरी नजर में मैं इस चीज पे तवज्जो नहीं दे पाया। आप तवज्जो नहीं दे पाए, सुन नहीं पाए, या फिर हुई नहीं ऐसी कोई बात? इस पर बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। फील्ड मार्शल ने अहम बातें की हैं, उसी पर डिस्कशन हो रही है। ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि आप तवज्जो नहीं दे सके, गौर नहीं कर सके सियासी मसालिहत की बात पर। तो आप तवज्जो नहीं दे सके, गौर नहीं कर सके, या आप तरदीद कर रहे हैं ऐसी कोई बात हुई ही नहीं? सिर्फ ऐसे सियासी रास्ते की इस तरह की बात मेरी नजर से नहीं गुजरी कि उन्होंने कहा हो कि माफी मांगे तो सब अच्छा हो जाएगा। दूसरा, मैं पहले अर्ज करना चाहूंगा कि मैंने तीनों तकारीर सुनी, और उसमें कई दफा ये होता है कि डायस्पोरा बातें कर रहा होता है इधर उधर, और दूसरा ये कि मैं 1-2 दफा उठ के गया हूं, लेकिन मुझसे किसी ने डिस्कस भी नहीं किया ये बात ऐसी कि फील्ड मार्शल साहब ने कोई सियासी रोड मैप सामने रख दिया हो जिसमें माफी तलाफी की बात हो रही है। अच्छा साजिद साहब, सुहेल वड़ाइच साहब की जिस कॉलम की बात हो रही है उसमें माशी प्लान का तस्करा भी किया गया है, तो इस हवाले से उन्होंने क्या बताया? क्या चीजें फील्ड मार्शल के जहन में जिससे आने वाले सालों में पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है? सर देखिए, उन्होंने अपनी तीनों तकारीर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस के लिहाज से भारत को क्रिटिसाइज किया, अफगानिस्तान की बातें की, और उन्होंने जो विजन 2030 है रिकोडेक के हवाले से उन्होंने सालाना इनकम, जब उनकी माइनिंग हर साल उनकी एक माइन ऑपरेशनल होगी, और किस तरीके से उन्होंने बताया कि $130 बिलियन का कर्जा जो है वो किस तरीके से तकरीबन 5 साल तक वो खत्म होगा। और फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से 2030 तक पाकिस्तान G20 के ग्रुप में आने की सलाहियत उसके लिए तैयार हो जाएगा। और फिर उन्होंने बताया कि 2047 तक पाकिस्तान G10 का हिस्सा होगा। और इन चीजों को, बल्कि मैं एक और बात बताना चाहूंगा, हमारे फील्ड मार्शल साहब इकॉनमी के बारे में बड़े जज्बाती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की जो है इस वक्त डिटरमिन्ड हो चुकी है, पाकिस्तान ने तरक्की करनी ही करनी है, अब किस स्पीड से करनी है इस चीज का तयन बाकी है, लेकिन इस चीज को रोका नहीं जा सकता। और बल्कि उन्होंने बिलखुसूस बताया कि कराची के करीब एक ऐसी जगह मुख्तस की जा रही है जहां क्रिप्टो माइनिंग होगी, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डायस्पोरा से उन्होंने कहा कि आप आए, वहां इन्वेस्टमेंट करें।
और उसमें वो सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है एटॉमिक पावर से एनर्जाइज किया जाएगा उसको। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो वो मैं आर्मी चीफ साहब को मैंने देखा है कि बहुत जज्बाती हैं पाकिस्तान के दिफा के लिहाज से। और अगर उन्होंने बार बार कहा कि एक तो मैं कोट करना चाहूंगा, आई वाज देयर एज ए की नोट स्पीकर एज वेल, जी। कि जो उन्होंने कहा था ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन के अंदर कि 1500 दहशत गर्दों को पाकिस्तान की किस्मत तब्दील करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिर उन्होंने टेम्पा के अंदर यह खुद कहा कि अगर किसी ने 2.5 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने की कोशिश की गई तो हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। तो दर हकीकत इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान की दिफा और इकानमी के लिहाज से बहुत सीरियस है और होना चाहिए, क्योंकि इसकी कमी महसूस की जाती थी माजी। पानी के मामले पे तो सर हम क्लियर है ना, हम कह ही चुके हैं कि पानी रोकेंगे हम सांसें रोक देंगे। अब जिस रोड मैप की, माशी रोड मैप की आप बात कर रहे हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान अमल कर रही है इस पर, या इसे आगे लेकर चल रही है? इस हवाले से कोई बात हुई? देखिए, रेकोडेक की बात उन्होंने की, रेकोडेक इज देयर ऑलमोस्ट, बल्कि टेम्पा के अंदर रेकोडेक के लोग वहां मौजूद थे। और दूसरा मैं ये खासकर बताना चाहूंगा, इस वक्त अमेरिका डिटरमिन कर रहा है कि कौन सी ऑयल कंपनी जाके एक्सप्लोर करेगी। हमारे इसहाक डार साहब की यहाँ मीटिंगें होती रही हैं, औरंगजेब साहब यहाँ आ चुके हैं, बल्कि पहली दफा हुआ है मेरे ख्याल में 3 फेडरल मिनिस्टर वॉज इन वॉशिंगटन डीसी जब हमारे आर्मी चीफ साहब चाइना का दौरा कर रहे थे। माजी में आप, ये वही कंट्री है जहां एक पाकिस्तान का वजीर आजम 4 साल 3.5 साल फोन कॉल का इंतजार करता रहा है। पाकिस्तान इज ऑन द राइट ट्रैक। उसमें पाकिस्तान में जो कमियां मौजूद थी मेरे ख्याल में वो दूर हो चुकी हैं। पाकिस्तान हैज अ ब्राइट फ्यूचर। सर, पाकिस्तान में हर थोड़े दिनों के बाद कभी सदर के हवाले से, कभी वजीर आजम के हवाले से कोई अफवाह पॉपअप कर जाती है। इस हवाले से भी आर्मी चीफ ने बात की है, उन्होंने इसे भी झूठ कहा है। वो कह रहे हैं कि बतौर कौम के मुहाफिज अपनी खिदमत के अलावा मजीद किसी ओहदे के ख्वाहिशमंद नहीं है। देखिए, वहां पे एक डायस्पोरा में किसी ने इस चीज का ख्यालात का इजहार किया अपने कमेंट्स के अंदर कि वो फील्ड मार्शल साहब को एज ए सदर देखना चाहते हैं, लेकिन उस तकरीब के इख्तिताम से पहले फील्ड मार्शल साहब ने उसकी तरदीद की कि वो खुश हैं। ही इज अ सोल्जर, ही इज अ प्रोफेशनल सोल्जर, और पाकिस्तान की हिफाजत जो है एक बहुत बड़ा, वो उसी में रहना चाहते हैं। ही हैज नो इंटरेस्ट टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सर, हर आर्मी का जवान जो होता है वो शहादत की ख्वाहिश रखता है, और ये भी पता चला है कि आर्मी चीफ ने वहां पर शहादत की ख्वाहिश का भी इजहार किया। बिल्कुल, डेफिनेटली, बल्कि मैं अपनी तकरीर के अंदर मैंने ये कहा, बल्कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा, मैं इस पे कोट करना चाहूंगा कि जब सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर आर्बिट्रेशन के लिए पाकिस्तान आए तो आर्मी चीफ साहब ने उन्हें कहा था उस वक्त कि मैं पाकिस्तान की हिफाजत करने के दौरान शहीद होना पसंद करूंगा, बजाय कि किसी पड़ोसी को ओप्रेस जो करे, हम उसको इजाजत नहीं देंगे। बल्कि मैंने अपनी तकरीर में कहा था ब्रसल्स के अंदर कि, और टेम्पा के अंदर मैंने कहा था कि आप अगर पाकिस्तान के लिए शहीद होना चाहते हैं, हम आपके लिए कुर्बानी देंगे, हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और बार बार हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि ये 1971 नहीं है, उस वक्त हालात कुछ और थे, आज हालात कुछ और हैं। हम पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत करने की सलाहियत रखते हैं। तो मेरे ख्याल में एक क्लियर मैसेज बार बार भारत को दिया जाता है कि डोंट यू डेयर ट्राई इट अगेन। और बल्कि एक दफा इसमें उन्होंने एक ये भी बात कही है कि हम सिर्फ आप बॉर्डर पे नहीं रहेंगे, हम डीप ईस्ट के अंदर जाके, जहां आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जहां अडानी अंबानी की फैक्ट्रियां हैं, हम इस वहां से शुरू करेंगे। तो मैटर ऑफ फैक्ट ही इज वेरी डिटरमिन्ड, ही इज वेरी सीरियस। सर, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, और चीन के साथ तो हमारा मामला शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा वाला है। और इस हवाले से भी उन्होंने बात की कि एक दोस्त के लिए दूसरे की कुर्बानी नहीं देंगे। कैसे ये पार्टनरशिप मैनेज होगी, मेंटेन होगी, ये बताया। फील्ड मार्शल साहब ने फरमाया था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की सारी दुनिया इस वक्त मदाह है, बल्कि लोगों को हमसे क्लासें लेनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी की। उन्होंने इस चीज को दोहराया कि आज तक चाइना ने ये नहीं कहा कि आप अमेरिका से रिलेशनशिप ना रखें, और अमेरिका ने हमें कभी परेशान नहीं किया कि आप चाइना से दूर हो जाएं। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर बताऊंगा कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका और चाइना के दरमियान एक ब्रिज बनेगा, जो पहले भी 70s के अंदर आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका का ब्रेक थ्रू चाइना के साथ पाकिस्तान के जरिए हुआ था। इस वक्त आप देखें कि किस तरीके से ईरान जो है, उनके सदर आए और उन्होंने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान यह भी कहा कि आज ईरान और अमेरिका दोनों हम पे एतमाद करते हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से कहा कि हम उनको भी इजाजत नहीं देंगे कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को प्रमोट करें।
तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने डायस्पोरा को एतमाद में लिया तीनों जगहों के ऊपर। बार बार वो कहते रहे हैं कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है। और किस तरीके से उन्होंने बताया कि हम ओवरसीज पाकिस्तानीज रेमिटेंस करके किस तरीके से पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। डेफिनेटली ये सारी चीजें डिस्कस हुई। और हमारा डायस्पोरा वॉशिंगटन डीसी, टेम्पा, ब्रसल्स में बल्कि तस्वीरें बनाते रहे। टेम्पा के अंदर तस्वीरें बनाई, तकरीबन 200 से ज्यादा लोग थे, 1000 से ज्यादा लोग ब्रसल्स के अंदर मौजूद थे। पाक फौज के हक में नारे लगाते रहे, फील्ड मार्शल साहब के हक में नारे लगाते रहे, बल्कि तस्वीर के दौरान लोग फील्ड मार्शल साहब के हाथ चूमते रहे। तो बड़ा जज्बाती मौके थे कई दफा वहां। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साजिद तारड़ साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद